लर्न विथ आरपी। प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ आरपी पर। दोस्तों, प्रथम वीडियो में हमने आपको सूरदास का पहला पद पढ़ा दिया था। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको सूरदास जी का दूसरा पद पढ़ा देते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभिगत गति कछु कहते न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सो निरंतर, अमित तो से उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि तातय, सूर सगुन पद गावे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा और प्रसंग में हम क्या लिख देंगे कि इस पद्यांश में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने का कारण बताया है कि वो क्यों भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने लगे, वो ब्रह्म की उपासना क्यों नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभिगत गति कछु कहत न आवे, मतलब कि सूरदास जी कहते हैं कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, मतलब कि ब्रह्मा की गति को कुछ कहा नहीं जा सकता है। यानी कि ब्रह्मा की गति को कुछ कहा नहीं जा सकता। अभिगत मतलब ब्रह्मा, गति माने गति को कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को, जैसे गूंगा कोई व्यक्ति है तो वो कोई मीठा फल है तो उसके रस को अंतरात्मा में ही पहचान सकता है, क्योंकि गूंगा व्यक्ति है वो किसी को बता तो नहीं सकता कि हाँ किस प्रकार का फल है, कैसा है, मीठा है कि खट्टा है। तो जिस प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल के आनंद को अपनी अंतरात्मा में ही समझ सकता है, उसी प्रकार कोई व्यक्ति ब्रह्मा की गति को अपनी अंतरात्मा में ही समझ सकता है। परम स्वाद सब ही सो निरंतर, अमित तोष उपजावे, मतलब जो उस फल का प्रमुख स्वाद होता है, मतलब जो उसका मुख्य स्वाद होता है, जो सबसे निराला होता है, जो अमृत की तरह, तोष माने मतलब अमृत की तरह उत्पन्न करता है। परम स्वाद सबसे निरंतर होता है, जो अमृत की तरह हमें उत्तर करता है। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। सूरदास जी कहते हैं कि मन वाणी, मतलब उसकी मन जो है और उसकी वाणी जो है वो अगम अगोचर है, मतलब कि उसके मन तक जाया नहीं जा सकता और उसकी वाणी को कुछ समझा नहीं जा सकता। जो जानता है वही पा सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे, मतलब कि उस ब्रह्म का ना तो कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना कोई गुण है, ना कोई जाति है, ना कोई युक्ति है। इन सभी के बिना, मतलब कि वो निराकार ब्रह्म है। तो इन चीज़ों के बिना हम बिना किसी सहारे के, निरालंब मतलब बिना किसी सहारे के हम उनके पास किस प्रकार किस तरह दौड़कर उनको हम पा सकते हैं। कहने का मतलब कि जिसका कोई आकार ही नहीं है, हम किधर दौड़ें कि उनको पा जाएं। ठीक। सब विधि अगम विचारहि तातय, सूर सगुन पद गावे। लास्ट में सूरदास जी कहते हैं कि मैंने ब्रह्म को सभी प्रकार से अगम विचार लिया है। अगम मतलब कि जहाँ पर जाया नहीं जा सकता। कहने का मतलब वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ब्रह्म तक नहीं पहुँच सकता है, इसीलिए मैं सूर मतलब सूरदास जी कहते हैं कि मैं सगुण पद गावे, मतलब कि भगवान श्री कृष्ण के पद गाता हूँ। इसीलिए मैं ब्रह्म के पद नहीं गाता, क्योंकि ब्रह्मा के पास पहुँचना बहुत ही असंभव है। ठीक। तो तीसरा पद जो है इसका हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। यदि वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जल्द ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स एवं 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कराने में हमारी मदद कीजिए। थैंक्स।